क्लास 9th का एक्सरसाइज है 2.5 एनसीईआरटी बुक का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है हमें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, इसको देखते हैं हम। तो देखिए, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एक फार्मूला पढ़ा था। क्या होता है वो फार्मूला? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाता है? ये होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, पहले क्या है 4x² और फार्मूले में हमारे क्या होता है? a²। तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² है तो 4x² को हमने क्या लिख दिया? 2x का होल स्क्वायर प्लस b²। और यहाँ पर क्या 9y², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और y का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y² प्लस क्या है? c²। तो c² की जगह पर क्या है यहाँ पर? 16z²। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं a की वैल्यू क्या है? 2x, b की वैल्यू क्या है? 3y और c की वैल्यू क्या है? 4z। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में आगे क्या है यहाँ पर? प्लस 2ab, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? 12xy। फॉर्मूले में है 2ab और क्वेश्चन में है यहाँ पर 12xy। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई? a की प्लेस पर 2x, b की प्लेस पर क्या मिल गया? 3y, और ऐसे ही c की प्लेस पर क्या मिल गया हमें? 4z। तो 2x 3y और 4z a b c की प्लेस पर मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया? a² प्लस b² प्लस c²। अब क्या है उसके बाद फॉर्मूले में 2ab, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? 12xy। 12xy। अब इस 12 को हम फैक्टराइज करते हैं। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है यहाँ पर? 6, और फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है? 3। तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है? 12xy। क्वेश्चन में क्या है? 12xy है। क्वेश्चन में हमारे 12xy है, तो क्या करेंगे हम? और फॉर्मूले में हमारा क्या है? 2ab। फॉर्मूले में क्या है हमारे पास? 2ab। तो इस 12xy को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? 2 इंटू a इंटू बी। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? पहले तो हमने 2 लिख लिया, तो ये 2 तो हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है फॉर्मूले में a। अब देखते हैं a की प्लेस पर क्या है? 2x। तो यहाँ पर हमारे पास x भी है और 2 भी है, तो इस 2 और x को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। क्या लिख लिया हमने? 2x। उसके बाद क्या है? फॉर्मूले में b है, और यहाँ पर b की प्लेस पर क्या है? 3y। तो इस 3 और इस y को भी हमने यूज कर लिया, तो इंटू क्या लिख दिया यहाँ पर? 3y। तो यहाँ पर हमने 12xy की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो यहाँ पर हमने वही किया, 12xy था तो इसको क्या लिख दिया? 2 इंटू क्या है यहाँ पर? 2x इंटू 3y, ये हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं फॉर्मूले में क्या है? 2ab तो हमने लिख लिया। अब आगे क्या है? 2bc, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? -24yz। क्वेश्चन में क्या है? -24yz। तो देखते हैं -24yz। -24yz को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? -2 इंटू 3, और साथ में क्या आएगा? y इंटू जेड। -24yz को क्या लिख दिया? -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड। अब क्या है? -24yz, और फॉर्मूले में यहाँ पर देखते हैं क्या है? 2bc। 2ab जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, ऐसे ही 2bc है आगे। तो 2bc का मतलब क्या हुआ? पहले तो हमारे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2, इस 2 का हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या है? b। हमें क्या चाहिए? 2bc। देखिए, हमने इस 2 को यहाँ पर लिख लिया। अब क्या है? bc, ये हमने फॉर्मूले से लिखा है 2bc। b क्या है यहाँ पर? देखते हैं b क्या है? 3y। तो 3 ये हो गया, और ये क्या हो गया? y।
तो हमने क्या किया, 3y को एक ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद क्या है c, और c की प्लेस पर क्या है 4z, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और ये साथ में क्या है z, तो यहाँ पर क्या लिख लिया हमने 4z ब्रैकेट में कर लिया, और ये माइनस था यहाँ पे माइनस आगे लगा दिया। तो यहाँ पर -24yz की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया -2 इंटू 3y इंटू 4z। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर -16xz है, और फॉर्मूले में क्या है 2ca, और हमारे क्वेश्चन में क्या है -16xz, क्वेश्चन में क्या है -16xz, तो -16xz और फॉर्मूले में क्या है 2ca, ये हमारे फॉर्मूले में है -16xz, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में क्या है x इंटू जेड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया -16 इंटू एक्स इंटू जेड, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है 2ca, तो पहले तो हमने क्या लिख लिया 2, तो इस 2 का हमने यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या है c की प्लेस पर क्या है 4z, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2, ये क्या आ गया 4, और ये साथ में क्या है ये z, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 4z। अब साथ में क्या है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर क्या लिख दिया ये 2 और x क्या आ गया 2x, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और इसको इस तरह से, तो -16xz की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, और ये माइनस था आगे माइनस लगा दिया, -2 इंटू 4z इंटू 2x, तो यहाँ पर लिख लिया -2 इंटू क्या लिखा है यहाँ पर -2 इंटू 4z इंटू 2x, इस तरह से लिख लिया। अब देखते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इक्वल टू क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 2x होल स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सिर्फ 2x लिख दिया, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2x, उसके बाद क्या लिख दिया हमने 3y, और ये 4z है तो इसको 4z को यहाँ पर लिख दिया, और साथ में होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी हैं, यहाँ पर -24yz और -16xz, ये दोनों क्या है नेगेटिव है। अब देखते हैं दोनों में कौन सा वैल्यू कॉमन है, तो दोनों में देखते हैं z क्या है दोनों में कॉमन है। देखिए हम यहाँ पर सिंबल यूज करना है हमें, तो सिंबल यूज करने के लिए पहले हम देखेंगे नेगेटिव कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव इस 2 प्लेस पर यूज हुआ है, और दोनों प्लेस पर जब हम देखते हैं तो यहाँ भी z है और यहाँ पर भी z है, तो z के आगे यहाँ पर क्या लगा देंगे हम माइनस, बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी प्लस, मतलब +2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के आगे, ये पहले पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमें सॉल्व करना था। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz - 8xz, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे क्या a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। पर देखते हैं यहाँ पर क्या a² और यहाँ पर क्या है √2x² है, तो सॉरी यहाँ पे 2x² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x² को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू x इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2x इंटू √2x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, तो 2x² की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2x² था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर √2x होल स्क्वायर प्लस क्या है y², तो y² को ऐसे ही रहने दिया। अब उसके बाद क्या 8z², तो 8z² को क्या लिखेंगे हम 8z², 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है z इंटू z। अब यहाँ पर 2 इंटू 2, और इस 2 को हमने क्या लिख दिया √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 मिल जाएगा
इंटू जेड इंटू जेड। अब देखते हैं इस 2 और इस √2 और इस जेड को एक साथ रख लिया तो क्या आ गया 2√2 जेड इंटू इस 2 को, इस √2 को और इस जेड को लिख लिया तो क्या आ गया 2√2 जेड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 जेड का होल स्क्वायर, किसकी जगह पर 8 जेड के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हमने 8 जेड स्क्वायर था तो क्या लिख दिया प्लस 2√2 जेड और ये क्या आ गया होल स्क्वायर। तब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं ए की वैल्यू, अगले पेज पर कर लेते हैं हम। अगर यहाँ पर हम फॉर्मूले से देखते हैं तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर 5 स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह पर 2√2 जेड का होल स्क्वायर है। तो मतलब ए की प्लेस पर हमें क्या मिल गया √2x और बी की प्लेस पर क्या मिल गया y और सी की प्लेस पर क्या मिल गया 2√2 और ये z, ये हमें मिल गया। अब देखते हैं फॉर्मूले में क्या है हमारे पास 2ab प्लस 2ab और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है -2√2xy। फॉर्मूले में है 2ab और क्वेश्चन में है -2√2xy। क्या है -2√2xy और हमें चाहिए किस फॉर्म में 2ab के फॉर्म में चाहिए -2√2xy। तो पहले तो हमें ये 2 लिखना है तो ये 2 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या बचा ए की वैल्यू क्या है √2x तो इस √2 और इस x को एक साथ रख लिया तो क्या आ गया √2x और बी की जगह पर क्या है y तो इंटू क्या कर दिया y और आगे माइनस था तो यहाँ पर क्या यूज कर लिया हमने माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया -2 इंटू √2x इंटू y। अब उसके बाद 2ab हमने लिख लिया इस तरह से। अब क्या है 2bc और यहाँ पर 2bc की प्लेस पर क्या है 4√2yz। 2bc की प्लेस पर क्या है 4√2yz। तो देखते हैं 4√2yz और एक इसकी प्लेस पर है 2bc। 4√2yz को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू y इंटू जेड। तो हमें क्या चाहिए पहले 2 चाहिए तो 2 हमने इसका यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या है बी की प्लेस पर क्या है y तो ये y तो हमने यूज कर लिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है सी की प्लेस पर क्या है 2√2z तो 2√2 और ये z इंटू 2√2 और ये क्या आ गया z। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 4√2yz की जगह पर 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। अब उसके बाद क्या है +2ca और उसकी प्लेस पर क्या है -8xz। क्या है -8xz और किसकी प्लेस पर 2ca की प्लेस पर। तो हम इसको भी फैक्टराइज करते हैं क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू ये क्या आ गया z। अब क्या है 2ca तो पहले क्या लिख लिया हमने ये 2 लिख लिया ये 2 आ गया, माइनस आ गया है तो माइनस लगा देंगे 2 मिल गया हमें। अब क्या है c तो देखते हैं c की प्लेस पर क्या है 2√2z। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स इंटू जेड है तो इसको थोड़ा और हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या इस 2 को ऐसे लिख लिया और इस 2 को क्या लिख लिया हमने √2 इंटू एक्स इंटू जेड क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 ही होता है। और यहाँ से क्या आ जाएगा -2 ये क्या आ गया 2c की प्लेस पर क्या है 2√2z तो यहाँ पर ये 2√2 और ये z क्या आ गया इंटू 2√2z। और उसके बाद क्या है ए की प्लेस पर क्या है √2x और ये क्या आ गया √2x। तो -8xz की जगह पर हमने क्या लिख दिया -2 इंटू 2√2z इंटू √2x ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है इनका a + b + c का होल स्क्वायर होता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है a² + b² + c² और इस फॉर्म में हमारा बन रहा है पर यहाँ पर ये क्या है ये दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव है इसलिए हम क्या लिखेंगे सभी वैल्यू को ऐसे लिख देंगे √2x y और 2√2z मतलब a b c हमने तीनों ऐसे लिख लिया। अब देखेंगे इसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है तो नेगेटिव यहाँ पर देखेंगे इस टर्म में ये हमारा एक टर्म ये है और एक टर्म ये है इन दोनों जगह पर क्या है नेगेटिव है बाकी सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इन दोनों में नेगेटिव है पर इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है तो इन दोनों में कॉमन कौन है x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है
तो एक्स के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे, बाकी सबको क्या लिख देंगे हम प्लस, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको हम चाहें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -√2x + y + 2√2z और -√2x + y + 2√2z, ये यहाँ पर z भी होगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से भी हम इसको लिख सकेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका क्यूब हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये हमारी एक फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पर a + b का होल क्यूब और यहाँ पर क्या है 2x + 1 का होल क्यूब, मतलब a की प्लेस पर क्या है 2x और b की प्लेस पर क्या है 1। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, पहले a³ मतलब यहाँ पर क्या आ गया 2x³ + b³, b की प्लेस पर 1 है तो क्या आ गया 1³। उसके बाद क्या + 3a²b, तो यहाँ पर क्या आ गया +3a², a की प्लेस पर क्या है 2x तो क्या आ गया 2x² इंटू b की वैल्यू क्या है 1 तो क्या लिख दिया हमने इंटू 1, + 3ab², तो 3 इंटू a की प्लेस पर क्या है 2x इंटू b² और b की प्लेस पर क्या है 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x³ मतलब 8x³ और 1³ का मतलब क्या आ गया 1 + 3 इंटू 4x² क्या आ जाएगा, सॉरी 2x² क्या आ जाएगा 4x² प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या आ गया 6x इंटू 1 का स्क्वायर 1, और आगे लिखा तो क्या आ गया 8x³ + 1 + 3 इंटू 4 12x² + 6x, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है 2a - 3b होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला होता है हमारे पास a - b का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, ये a - b होल क्यूब, ये फार्मूला होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखते हैं a की प्लेस पर क्या है 2a और b की प्लेस पर यहाँ पर क्या है 3b, तो रख देते हैं फॉर्मूले में। क्या आ जाएगा यहाँ पर a³ मतलब 2a³ - 3b³ - 3 2a² इंटू 3b + 3ab², 3ab², 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2a इंटू b और b की प्लेस पर क्या है 3b होल स्क्वायर। तो 2a³ क्या आ गया यहाँ पर 8a³ - 27b³ माइनस देखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 4a² मतलब 2a² मतलब 4a² इंटू 3b + 3 इंटू 2, या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 9b²। आगे सॉल्व किया तो क्या आ गया 8a³ - 27b³ माइनस 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 क्या आ गया 12 इंटू 3 क्या आ गया 36a²b, और यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या आ गया 6 इंटू 9 क्या आ गया +54ab²। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका थर्ड पार्ट है 3/2x + 1 का होल क्यूब, 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब यूज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2x होल क्यूब + 1³ प्लस 3 क्या होता है सॉरी 3a²b, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3/2x होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1 + 3ab², 3 इंटू ए की वैल्यू 3/2x इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27/8x³ + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा 27x² का स्क्वायर क्या आ गया 4, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 9x/2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 27/8x³ + 1 +
27/4x² प्लस 9/2x। ये आंसर हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो इसमें हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, पहले होता है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर a क्यूब, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, और b की प्लेस पर क्या है 2/3, और ये क्या आ गया होल क्यूब माइनस 3ab², माइनस 3a और b², b की वैल्यू क्या है 2/3y, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3ab², 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 2/3y, और ये क्या आ गया होल स्क्वायर। आगे सॉल्व किया तो क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 8/27 y³ माइनस यहाँ पर क्या आ गया 3 इंटू एक्स इंटू 4y² प्लस इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 3 इंटू एक्स इंटू 4y²/9, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4y²/9। थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर क्या होता है 3a²b, तो ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x² और ये सिर्फ रहेगा 2/3 ही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है -3a²b। ये 3 से ये 3 कैंसिल, और यहाँ पे कैंसिल तो क्या आ गया 3, और इस हिसाब से x³ माइनस 8/27y³ माइनस क्या आ गया 2x²y, और ये प्लस xy²/3। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि क्या है x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा xy²/3, और ये 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x²/3। ये आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट दी फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इनको हमें सॉल्व करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो 99 का क्यूब है, तो 99 के क्यूब को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 99 के क्यूब को हम क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 होल क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। तो इसको एक्सपेंड किया तो क्या आ गया 100³ माइनस 1³ माइनस 3 इंटू 100² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1² a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। यही फॉर्मूला हमने a माइनस बी का होल क्यूब यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल क्यूब इसी फॉर्म में है। तो 100 का क्यूब क्या आ गया यहाँ पर, और 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर क्या आ गया 3 इंटू 100 का स्क्वायर लिख दिया हमने, और इंटू 1 है तो इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या है प्लस 3 इंटू 100 क्या आ गया 300, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। और इन सभी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ये क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, प्लस क्या आ गया 300, और इन सभी को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा जब इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 102 का होल क्यूब। 102 का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। 100 प्लस 2 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब यूज होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a²b मतलब 100² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। 100 का क्यूब करेंगे, आगे सॉल्व के लिए यहाँ पर 100 को क्यूब क्यों, और 2 का क्यूब 8 यहाँ पर लिख लिया, 3 इंटू 100 का स्क्वायर कर लिया, और साथ में क्या है इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 क्या है 300, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 4, इसको भी सॉल्व कर लिया, और आगे सॉल्व किया, और यहाँ पर क्या आ गया 3 का मल्टीप्लाई 10,000 में कर दिया, क्या आ गया 30,000 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 6,000 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,1200, और इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,61,208। ये हो गया आंसर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है 998 होल क्यूब। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, 1000 माइनस 2,
1000 माइनस 2 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 998 होल क्यूब। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए और बताइए कि आपको कितना समझ में आया, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर कमेंट कीजिए।